एक मधुर गीत की आवाज़ प्रियंका के कानों तक पहुंच रही थी। यह गीत प्रियंका और उसके पति को बहुत ही प्रिय था। यह गीत सुनकर प्रियंका के आंखों में आंसू आ गए और वह अपने अतीत की यादों में खोती चली गई। प्रियंका बचपन में विधवा हो गई थी। उसको तो याद भी नहीं था उसकी शादी कब हुई और कब विधवा हुई। उसके बाद फिर प्रियंका दोबारा से विधवा हो गई थी। नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज की स्टोरी दिल को छू जाने वाली है। आप मित्रों से निवेदन करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं कहानी पर। प्रियंका की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। 10वीं पास करने के बाद प्रियंका के बाबूजी ने कहा, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, घर का काम करेगी और किसी कोने में पड़ी रहेगी। प्रियंका बाल विधवा थी। प्रियंका का बड़ा भाई जो कि फौज में था, उन्होंने प्रियंका को आगे पढ़ने के लिए कहा। उनकी बात काटने की किसी में हिम्मत नहीं थी। प्रियंका बहुत खुश हुई और मन लगाकर आगे की पढ़ाई करने लगी। प्रियंका के भैया जब छुट्टियों में घर आते तो प्रियंका की पढ़ाई का खर्चा बाबूजी को देकर जाते थे। प्रियंका के कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। प्रियंका पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। तभी किसी ने जोर से दरवाजे की कुंडी खटखटाई और भैया की आवाज़ आई, प्रियंका दरवाज़ा खोलो। आवाज़ सुनकर प्रियंका दौड़ती हुई जाकर दरवाज़ा खोली और भैया के गले से लग गई। तभी उसकी निगाह एक अनजान व्यक्ति पर पड़ी। वह अपने भैया से अलग हुई। तब प्रियंका के भैया ने कहा, यह पवन है। फिर तीनों घर में आते हैं। मम्मी खाने पीने का इंतजाम में लग जाती हैं और प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। पर प्रियंका का मन अब पढ़ाई में नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान पवन की तरफ जा रहा था। दूसरे दिन कॉलेज से जब वह घर आई तो उसकी नज़र पवन को ढूंढ रही थी। पवन को भी यह आभास हो गया था प्रियंका उसको छुप छुप कर देख रही है। 8-10 दिनों का समय ऐसे बीत गया जैसे कल की ही बात है। उसके भैया भी समझ चुके थे कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। तो भैया ने पवन से बात की। पवन तुरंत मान गया। पवन के घर सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी। प्रियंका के भैया ने बाबूजी से जब बात की तो वो भड़क गए, क्योंकि प्रियंका बाल विधवा थी और पवन उनसे नीची जाति का था। अम्मा और बाबूजी इस शादी के लिए बिल्कुल नहीं मान रहे थे। भैया के पास एक ही रास्ता बचा था, पास के मंदिर में दोनों को ले जाकर और शादी करवा दी। विदाई के समय प्रियंका भैया से लिपटकर खूब रोई। माँ और बाबूजी के बिना शादी करना प्रियंका को अच्छा नहीं लग रहा था। प्रियंका ने मन ही मन माँ और बाबूजी से माफ़ी मांगी और पवन के साथ प्रियंका अपने ससुराल चली गई। और एक बेटा होने के बाद प्रियंका अपने पति पवन के साथ अपने मायके आई। उसके बाद सब कुछ भुलाकर माँ और बाबूजी प्रियंका को गले लगा लिए। उसके बाद प्रियंका को एक बेटी भी हुई। बेटी के 2 साल की होने के बाद पवन छुट्टियों में घर आए थे। अभी पवन को आए 2 दिन ही हुए थे कि फोन आता है, बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। जितने फौजी छुट्टी पर गए थे उनको तुरंत वापस जाना था। ना जाने प्रियंका को एक डर सा लग रहा था। उसे लग रहा था वह पवन को आखिरी बार विदाई दे रही है। पवन चला जाता है। 1 महीने बाद भैया आए। प्रियंका ने पूछा, वो कहाँ हैं? क्यों नहीं आए भैया? कुछ नहीं बोले। उनकी आंखें भर गई। प्रियंका समझ गई, लेकिन वह तनिक भी नहीं रोई, क्योंकि देश पर
जान निछावर करने वालों की पत्नियां सदा सुहागन रहती हैं। धन्यवाद।